दो भाइयों का झगड़ा हो रहा था। उनके पिताजी झगड़ा देख करके जोर जोर से हंस रहे थे। झगड़ा किस बात को लेकर हो रहा था? 4 बेडरूम के मकान को लेकर के, प्रॉपर्टी का विवाद था। पिताजी को हंसता देख करके दोनों भाइयों ने पूछा, पापा आपको क्या हो गया? हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हंस रहे हो। पापा ने कहा, बेटा तुम इसके चक्कर में पड़े हो, मैं तुम्हें अनमोल खजाना दिखाऊंगा, कल चलो मेरे साथ छुट्टी लेके। दोनों भाइयों ने छुट्टी ली। एक बस की यात्रा के लिए तैयार थे। बस में अंदर चढ़े तो 2 ही सीट खाली थी, जाने वाले 3 थे। पापा के पास में थोड़ी देर के लिए एक भाई बैठा, फिर दूसरा भाई खड़ा रहा। इस तरीके से एडजस्ट करते हुए चले गए। 8-10 घंटे का रास्ता था। गांव में पहुंचे तो पिताजी उनको पुरानी हवेली पर लेकर के गए। वहां जाकर के पिताजी इमोशनल हो गए। देखते हैं हवेली खंडर हो चुकी है, कबूतरों ने घोंसले बना लिए, झाड़ियां उगाई हैं। पिताजी रोते चले जा रहे थे और उनसे कह रहे थे, देख रहे हो हवेली, इस हवेली में तुम्हारा बचपन बीता है। इस हवेली के लिए मैंने अपने बड़े भाई से लड़ाई लड़ी, मरने मारने पर उतारू हो गया जैसे कल तुम लड़ रहे थे। आज हवेली तो मुझे मिल गई थी, लेकिन भैया विदेश चले गए। मुझसे कहा तू ये मकान रख, रिश्ता खत्म। मैंने अपने भाई को खो दिया इस हवेली के चक्कर में और आज ये हवेली खंडर बन चुकी है। तुम दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो जमीन तो खंडर हो जाएगी, मकान तो खंडर हो जाएगा, रिश्ते हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। जिस बस की सीट पर बैठकर आए हो, क्या वो जीवन भर के लिए तुम्हारी हो सकती है? भाइयों ने कहा, नहीं, क्या बात कर रहे हो आप, बस में सवारी बदलती रहती है। पिताजी ने कहा, बस यही लाइफ है, सवारी बदलती रहेगी। जो चीज थोड़ी सी देर के लिए मिली है उसके लिए झगड़ना बंद करो। खुश रहिए, मोहब्बत से रहिए, मटेरियलिस्टिक के पीछे नहीं, इमोशनल के पीछे दौड़ना शुरू कीजिए। 2 दोस्तों की कहानी है, पुराने जमाने की बात। एक शहर से दूसरे शहर में जा रहे थे, सुनसान इलाके को पार करके पैदल बातचीत करते हंसते खेलते जा रहे थे। बीच में भूख लगी, साथ में भोजन लाए थे। एक पेड़ के नीचे बैठ गए लंच करने के लिए, और लंच करते समय किसी बात पर बहस हो गई तो एक दोस्त को गुस्सा आ गया। उसने दूसरे दोस्त को थप्पड़ मार दी। जिस लड़के को थप्पड़ लगी उसने कुछ बोला नहीं। जमीन पर एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था, उसे उठाया और मिट्टी पर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारी। उसके बाद बिना बोले ही वापस चलना शुरू कर दिया। दूर दूर दोनों चल रहे थे। जिसने थप्पड़ मारी थी, बीच में एक तालाब आया तो उसने तुरंत पार कर लिया, वो एक्सपर्ट था। दूसरा वाला इस मामले में कमजोर था और वो पानी में फंस गया, दलदल में फंस गया। जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। जिसने थप्पड़ मारी थी, जो आगे निकल चुका था, उसने पीछे पलट के देखा कि दोस्त फंसा हुआ है। दौड़ के आया और अपने दोस्त को दलदल से बाहर निकाला। जैसे ही वो दलदल से बाहर निकला लड़का, उसने अब की बार पत्थर उठाया और पेड़ के तने पर जाकर के लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। तो रहा नहीं गया जिसने थप्पड़ मारा था। उसने कहा कि भाई कर क्या रहे हो, पहले तुम मिट्टी पर लिख रहे हो, अब तुम पेड़ पर लिख रहे हो। तो उस लड़के ने कहा कि मिट्टी पर इसलिए लिखा था क्योंकि तुमने मुझे थप्पड़ मारा था और मैं चाहता था कि हवा आए और उस बात को बहा करके अपने साथ ले जाए। और पेड़ पर इसलिए लिखा था कि लाइफ टाइम याद रहे कि मेरा दोस्त मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। पेड़ पर लिखना गलत बात है, लेकिन सही बात को, अच्छी यादों को सहेज के रखिए, जिंदगी सुंदर हो जाएगी।